जब 5 साल गोपाल अग्रवाल जी नहीं थे तो कांग्रेस की स्थिति सुधरते हुए नजर आई, बहुत जगह सीटें भी आ रही है। तो यहाँ ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं थे कि एंड टाइम पर गोपाल अग्रवाल जी का सत्कार करने पहुंच गए? कार्यकर्ता थे, मगर कोई आदमी घर आना चाहता है। नहीं, आना चाहता है ठीक है, लेकिन क्या एकदम टिकट दे देना, तो टिकट देने योग्य नहीं क्या आपके कांग्रेस में? हमारे कांग्रेस में टिकट देने योग्य बहुत सारे लोग हैं। हम ये कहना चाहेंगे, क्या जब कांग्रेस में गोपाल दास जी नहीं थे? दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुथेकर। इस वक्त हम खड़े गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में, और ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति, और उस समिति के एक पदाधिकारी मेरे साथ खड़े हैं और अचानक इनसे मुलाकात हो गई। तो इनके साथ करेंगे हम सवाल कि विधानसभा पर, क्योंकि यहाँ मच गया बवाल, क्योंकि यहाँ दल बदलने की प्रक्रिया कंटिन्यू चलते आ रही। कोई उस पार्टी में जा रहा है तो कोई यहाँ से वहां आ रहा है। गोपाल अग्रवाल जी भी अपने भी 2 दिन पहले सुना है, बड़ा प्रोग्राम देखा है कि करोड़ों रुपए खर्च किया है, पूरी बसें एसटी बसें चलेगी और जनता परेशान। तो इस बार क्या होगा घमासान, हम बात करेंगे इनसे। सर जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जय हिंद। स्वागत है। बिल्कुल। तो सर, वास्तविक स्थिति पे आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो टिकट का जो चर्चा चल रही ग्रामीण क्षेत्रों में, तो क्या इस बार गोपाल अग्रवाल जी को टिकट मिलेगी या अन्य लोगों को? मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्या पक्ष सृष्टि के हमारे प्रांत अध्यक्ष जी नाना भाऊ पडोले साहब जी, जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष है, उनने हमारे गोपाल दास जी अग्रवाल साहब इनको कांग्रेस पार्टी में घर वापसी लाए हैं जी। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, क्या 2019 के चुनाव में गोपाल दास जी अग्रवाल हमारे कांग्रेस के 27 साल के आमदार थे, और उस समय में हमारे गोपाल दास जी अग्रवाल जी ने पार्टी बदल के वो बीजेपी में गए, और बीजेपी के अंदर उनको टिकट मिली, और टिकट मिलने के बाद वो हार भी गए, पराजित हो गए। और हमें ये कहना था, क्या 2019 से आज 5 साल से 10 साल हुए हम कांग्रेस में हैं, और कांग्रेस की धुरा संभाल रहे, और धुरा संभालने के बाद आज हमारे कांग्रेस के अंदर जिस समय गोपाल दास जी पार्टी छोड़ के चले गए, उस समय यही कुछ लोग थे, चंद लोग, क्या ये कहा करते थे कि अभी कांग्रेस में क्या रखा है, कांग्रेस में तो कोई नेता नहीं है, छोटे मोटे लोग हैं, तो ये कांग्रेस का क्या उद्धार कर सकेंगे। मुझे ये कहना है कि इस 5 साल के अंदर में जब गोपाल दास जी बीजेपी में थे, तो हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ताओं ने, छोटे मोटे हमारे पूरे विधानसभा के, हमारे कांग्रेस के जो छोटे मोटे पदाधिकारी थे, उनने कांग्रेस के अंदर में रह के इस यहाँ की विधानसभा की ग्राम पंचायत लड़ाए, यहाँ की पंचायत समितियां लड़ाए, यहाँ की जिला परिषद लड़ाए, और यहाँ का सबसे बड़ा चुनाव जो माना जाता है लोकसभा का, ऐसा लोकसभा का चुनाव भी हमारे डॉक्टर प्रशांत पडोले साहब, इनको, जिनने तो कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनने तो कभी राजकीय पक्ष में दाखिल नहीं हुए थे, हमारे प्रांत अध्यक्ष नाना भाऊ पडोले जी ने उनको टिकट दिया, उनके कंधे पे हाथ रखा। उसी तरह हमने नाना भाऊ, हमारे प्रांत अध्यक्ष, जिनको हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रांत अध्यक्ष नाना भाऊ पडोले साहब, हमारे बड़े भाई, हमारे महाराष्ट्र के सीएम बने। बिल्कुल सर, मैं नाना पटोले जी पर एक सवाल करूंगा। जब 5 साल गोपाल अग्रवाल जी नहीं थे तो कांग्रेस की स्थिति सुधरते हुए नजर आई, बहुत जगह सीटें भी आ रही है। तो यहाँ ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं थे कि एंड टाइम पर गोपाल अग्रवाल जी का सत्कार करने पहुंच गए? कार्यकर्ता थे, मगर कोई आदमी घर आना चाहता है। नहीं, आना चाहता है ठीक है, लेकिन क्या एकदम टिकट दे देना, तो टिकट देने योग्य नहीं क्या आपके कांग्रेस में? हमारे कांग्रेस में टिकट देने योग्य बहुत सारे लोग हैं। हम ये कहना चाहेंगे, क्या जब कांग्रेस में गोपाल दास जी नहीं थे, तो हमारे यहाँ 5 लोगों से 6 लोगों के फॉर्म भरने में आए, और हमारे दिल्ली से एक लेटर आया था, पार्टी का धोरण आया था, और धोरण में साफ लिखा था क्या 5 सितंबर को अपना फॉर्म जमा कीजिए, और उसके साथ 20,000 रुपए डीडी बनाइए। तो हमारे कुछ भाइयों ने जो कांग्रेस में थे, जिनको लड़ने की उम्मीदवारी लेना था, उन लोगों ने 20,000 का डीडी बनाए,
और 5 सितंबर को हमारे पार्टी के अध्यक्ष दिलीप भाऊ बंसोड़ इनके पास देने में आया। उसके बाद में 5 सितंबर से लेके 5 अगस्त तक हमारे दिल्ली से पेपर में अलर्ट हो गया, न्यूज हुई और वहां लिखने में आया क्या 5 अगस्त को जो फॉर्म भरेंगे उनका भी पूरे अक्के इंडिया के अंदर सभी विधानसभाओं के अंदर में ये बातें डिक्लेयर करने में आई। और हमें ये कहना है क्या अभी घर वापसी का प्रोग्राम हमारे गोपाल दास जी अग्रवाल साहब इनका तो 13 तारीख को हुआ। मैं हमारे प्रांत अध्यक्ष नाना भाऊ पडोले साहब से यह कहना चाहूंगा कि उनके नजर में हम कई बार उनके तरफ गए और हमने अपनी दास्तान मंडाए कि हम विधानसभा भी जीत सकते हैं और वो इस विधानसभा के अंदर हम 70,000 लोग हैं और 70,000 लोग रहने के बाद हमारे साथ में एसटी एनटी और अल्पसंख्यक भाइयों हमारे साथ रहेंगे और तुम्हारी कांग्रेस की टिकट हम जिता के देंगे। फिर सर इसमें एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि हम भी पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते हैं और वहां पूछते हैं जनता को। तो जैसे पिछले बार गोपाल अग्रवाल जी आपकी कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं तो वहां भी क्या होता है, विरोध होता है और जो भाजपा वाले कमल फूल और मोदी जी को भूल करके चाबी को वोट करते हैं। यदि भाजपा से इनको लड़ाया जाता है गोपाल दास अग्रवाल जी को, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस की सीट खतरे में है? मुझे तो ये कहना है क्या गोपाल दास जी जब बीजेपी में गए तो आपके कार्यकर्ता नाराज हैं सर अभी गोपाल दास के आने से? बिल्कुल 100% ग्रामीण भागों की जनता, हमारे एसटी अल्पसंख्यक जाति जमाती के लोगों का कहना है क्या इन्हीं ने कोई विभूति है इनकी, क्या यही लोग लड़ेंगे? हाँ, और इन्हीं को हम मतदान करेंगे। व्यापार इनके पास, मिल एसोसिएशन इनके पास, बड़े उद्योग धंधे इनके पास और मतदान देने का अधिकार एसटी का। बिल्कुल। तो ये सबसे कितनी गलत बात है। तो हम नाना भाऊ को ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम एसटी के लोग फक्त मतदान देने के लिए नहीं है, तो हमारी कभी भागीदारी होना चाहिए। क्या ये अग्रवाल और वो अग्रवाल वही खेल चलेगा क्या? तो हमें ये कहना चाहिए कि अगर एक भाई अगर नहीं जीता तो दूसरा भाई जीतेगा और दूसरा अग्रवाल नहीं जीतेगा तो मैंने दूसरा अग्रवाल जीतेगा। यानी एक प्रकार की मनोपल्ली चल रही है ये, नहीं तो आने वाले समय के अंदर में ये मनोपल्ली को कहीं न कहीं हमको विराम देना पड़ेगा। ये बातें भी हमारे पक्ष श्रेष्ठी के नेता जो बड़े हमारे प्रांत अध्यक्ष है नाना भाऊ पडोले जी, छेनी तल्ला जी और हमारे पक्ष के बड़े जो भी पदाधिकारी है कांग्रेस के, इनको भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में अगर इनको कांग्रेस की सीट बचाना है तो कोई बहुजन समाज के कोई अच्छे आदमी को टिकट देना पड़ेगा जिनके पास वोट बैंक है। ऐसे ही आदमी को टिकट देंगे तो इस कांग्रेस की टिकट गोंदिया विधानसभा से निकल सकती है। बिल्कुल सर, एक चीज बताऊंगा आपको मैं, जनता क्या बोल रही है, जनता क्या कहती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बार जितने भी उम्मीदवार खड़े होने के नाम आ रहे हैं सब दल बदल वाले लोग हैं। दल बदलू, सीधा डायरेक्ट उनको दल बदलू बोला जा रहा है। तो क्या दल बदलू को जनता एक्सेप्ट करेगी क्या? मुझे तो ये कहना चाहिए जो लोग अभी तक लड़े हैं उनने गोंदिया शहर का, गोंदिया विधानसभा का क्या विकास किया है, हमें तो ये बताना चाहिए जनता को। और जनता भी उनके ऊपर क्यों विश्वास करेंगी? क्या उनने 27 साल वाले को देख लिए, 10 साल जो आमदार रहे उनको देख लिए, इसके बाद में अभी लेटेस्ट के आमदार है विनोद जी अग्रवाल, इनने भी अपना बिजनेस शुरू किए। ये भी तो बागी उम्मीदवार है ना सर, भाजपा छोड़ के गए बागी उम्मीदवार। गोपाल अग्रवाल दल बदलू उम्मीदवार, प्रफुल्ल पटेल 3 बार दल बदल लिया, जो चाचा तुल्य उनके शरद पवार, उनको छोड़ के उनकी घड़ी छीन लिया है सर। तो उनको तो अपना पैसा छुपाना है, अपना पैसा छुपाने के लिए वो दल बदलते रहते हैं। शिंदे ने तीर कमान चुरा लिया। तो वही तो बात है, ये दल बदलू नेताओं के महाराष्ट्र के अंदर में ऐसे दल बदलू नेताओं को जनता ने उनकी जगह दिखा देना चाहिए। बिल्कुल। ये जो गोपाल अग्रवाल जी भाजपा में जाते हैं, प्रफुल्ल पटेल जाते हैं, फिर अजीत पवार जाते, जो 70,000 करोड़ का घोटाला बोलती थी भाजपा, उनको चक्की पीसिंग वो आज गले मिल गए और आज वो मुख्यमंत्री बन गए। तो गोपाल अग्रवाल जी का जाने का कारण क्या था? जाने का यही कारण था क्या उनके पीछे जिस समय में ये आटी चक्की पीसने का जो ईडी का कुछ खतरा था? हाँ, ईडी का भी खतरा था, उनको अपनी जान बचाना है। मैं इसके पहले बोला हूँ क्या ये लोग दल बदलने की इनकी आदत उसी लिए है। क्या उस समय तो कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने बोली थी क्या टिकट तुम्हारे जेब में है? अगर उस समय गोपाल जी अगर कांग्रेस से लड़ते तो हमारे महाराष्ट्र के कोई भी पद पे
आज वहां के मिनिस्टर रहते, मगर उनने दल बदलने के बाद आज बोलते हैं घर वापसी आने के बाद कि अगर मैंने जो गलती किया हूँ इसलिए मुझे अफसोस है, अभी तो मेरे अधूरे जो काम है मैं यहाँ विधानसभा के अंदर करना चाहता हूँ, बांध बनाना चाहता हूँ, नदियों को धरण बनाना चाहता हूँ। 5 साल क्या की उनने तो हमें ये भी कहना है भाजपा में 5 साल रह के भैया भाजपा में कौन सी लूटमार ऐसी की है क्या जो तुमको वहां नहीं जमा और कांग्रेस में आना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ क्या तुम कांग्रेस में जब 27 साल थे तो 27 साल के अंदर में क्या विकास किए, कौन से उद्योग लाए, कौन से गरीब बच्चों का विकासीकरण हुआ, कौन से महिलाओं को तुमने छोटे मोटे स्वयं रोजगार दिए। तो क्या 27 साल आप कांग्रेस में नहीं थे? तो आज कांग्रेस में आने के बाद ही आप कांग्रेस का विकास करना चाह रहे हैं। वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए ऐसा नहीं बोले क्या उनने? मुझे ये भी लगा क्या अभी हमारे प्रफुल्ल सेठ जी को भी बोलने में आया था, धुल के आ गए, साफ सुथरे हाँ हो गए। क्या इन लोगों इतने साफ सुथरे लोग हैं क्या जैसी वॉशिंग मशीन में कपड़ा साफ होते रहता है उस प्रकार हमारे विधानसभा के बड़े नेता और हमारे लोकसभा के भी बड़े नेता जो बड़ी बड़ी धुरा उनके ऊपर है वो भी वॉशिंग मशीन में जैसा कपड़ा साफ होता है वैसे साफ होके निकल गए और अरबों खरबों के घोटाले उनके दब गए। तो अभी मुझे ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार अभी क्यों चुप रहना चाहिए, उनने भी इनके घोटाले बिल्कुल निकालना चाहिए और बताना चाहिए जनता को। अभी सर जैसे अरविंद केजरीवाल जी कल छूट के आए तो क्या विपक्ष वाले जेल में जाएंगे और जो जितने भाजपा में हैं जिनके ऊपर आरोप करके भाजपा ही बोलती थी, खुद मोदी जी बोलते थे भाषण में, तो वो हमें ये कहना है मोदी जी को जानकारी है क्या केंद्र में जो ईडी सरकार होती है, ईडी जो पेश किया जाता है ये केंद्र की रहती है और उसके पावर जो अभी पक्ष में रहते हैं जिनका पक्ष अभी बीजेपी सरकार है वो बीजेपी सरकार रहने के वजह से पूरी ईडी जो होती है उनके अंदर में होती है। तो ईडी जो भी हमारे कांग्रेस के नेता हो, अन्य आम आदमी पार्टी के नेता हो, इनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए अपने ईडी को भेजती है और ईडी के दड़पण के अंदर में इनको गुना दाखिल करती है और डर पैदा करके इनको अपने पक्ष में लाने के लिए, समर्थित करने के लिए उनके ऊपर ईडी का प्रभाव डालती है। मैं ये कहना चाहूंगा क्या जो मोदी सरकार कर रही है ये जनता की भलाई की बात नहीं कर रही है, ये तो बड़े बड़े को डरा रही है, मगर आज जनता का भी कोई विकासीकरण इनके पास नहीं है। लाडली बहना का इनने आमिष दिए एक प्रकार का, वो 1500 रुपए लाडली बहना के वो महिलाओं को नहीं चाहिए थे, हमारे बहनों को नहीं चाहिए थे। उन 1500 का आज तेल का रेट 16 रुपए बढ़ गया है तो ये 1500 तो वापस लेने का तरीका हो गया। तो हम तो यही कर रहे हैं, इधर दूध के ऊपर जीएसटी, बिस्किट के पैकेट के ऊपर जीएसटी, पानी पीने के ऊपर जीएसटी, तो ये छोटे मोटे चीजों के ऊपर जो फ्री में इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगा करती थी, ऐसी मोदी सरकार उनके ऊपर जीएसटी लगा रही है। पूना को लूटो और सातारा को बांटो वाली योजना, बस यही तो बीजेपी सरकार कर रही है और क्या कर रही है ये तो जनता भी समझ रही है। इसलिए सर एक पर्सनल सवाल आपके लिए, यदि पार्टी आपको अवसर देती है, मौका देती है विधानसभा का, तो क्या आप चुनाव लड़ने तैयार है? हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो बहुत आतुरता है कि हमको टिकट मिले और एक बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के आदमी को टिकट मिले जिसके पास अभी समाज का 70,000 मतदान है और आने वाले समय में हमारे जैसे आदमी को अगर टिकट मिली तो हमारे अनुसूचित जाति, जमाती, विमुक्त भटकिया जाति और जनजाति के लोगों के लिए हम बताएंगे क्या विकासीकरण क्या होता है और विकास किसको बोला जाता है, ये सारी बातें हम जनता को बताएंगे। और अभी इसके पहले जितने उम्मीदवार इस विधानसभा में हुए हैं उनको भी पता करा देंगे क्या विकासीकरण का क्षेत्र क्या होता है। ये एक बार हमारे छोटे आदमी को, हमारे अरुण भाऊ गजबी जैसे छोटे से घर के जो बीड़ी बना के इतने बड़े या पोस्ट पे पहुंचे हैं, तो हम बताएंगे कि विकासीकरण क्या होता है और अनुसूचित जाति, जमाती, विमुक्त भटकिया जाति इनके लिए क्या किया जाता है। तो दोस्तों अभी मेरी चर्चा हो रही थी अरुण भाऊ गजबीये से। अरुण भाऊ गजबीये जो बोल रहे वही इस क्षेत्र की जनता बोल रही है और खुलेआम बोल रही है इस चुनाव में तो कि इस बार अग्रवाल हमको नहीं चलेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर ज्यादा ध्यान है कि एक बार ऐसा उम्मीदवार लाया जाए कि हो सकता है कि इस बार का चुनाव एकदम पलटी हो सकता है, इस बार का चुनाव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बार का चुनाव दोनों अग्रवाल ने बहुत मजेदार बना दिया है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।